आज का विषय बहुत ही दिलचस्प विषय है। वो है टाइम मशीन। टाइम मशीन के ऊपर कई वर्षों से, कई डिकेड से अनेकों खोज हो रही है पूरे दुनिया भर में। जानते हो उसकी प्रेरणा स्रोत क्या है? उसकी प्रेरणा स्रोत है हिंदुस्तानी साहित्य, शास्त्र और पौराणिक हिंदुस्तानी वेद पुराण, जो समय को स्थिर कर देने वाले कई गान कथाएं प्रस्तुत करते हैं। कई साहित्य ऐसी है जो बताती है कैसे महर्षि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण किया करते थे, भविष्य में चले जाया करते थे, भूत में चले जाया करते थे, वर्तमान के अंदर वास्तविकता के दर्शन अस्त-पस्त दूर बैठकर ही उन्हें बाप लिया करते थे। इनका वर्णन शास्त्रों में बहुत विस्तार से है। पहले श्रुतियाँ थी, उन श्रुतियों में उनका गान था, इनके बारे में वर्णन था। वो ऋषियों की कौन सी विद्या थी जिससे टाइम मशीन का एक वातावरण और उसकी अनुभूतियाँ वे कर पाते थे। इसके ऊपर पश्चिमी देश बहुत बड़े पैमाने पर खोज कर रहा है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि संभव नहीं, कुछ का मानना है जरूर कोई तत्व है, क्योंकि आज दिन तक जितने भी विश्व के बड़े से बड़े आविष्कार हुए हैं उनके पीछे भारतीय शास्त्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे वेदों का, ऋग्वेदों, यजुर्वेदों, सामवेदों, अथर्ववेदों, हमारे पुराणों का शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, श्रीमद् भगवत महापुराण, हमारे उपनिषदों का बहुत बहुत इनका योगदान रहा। उसी से प्रेरित होकर पश्चिमी देशों ने बहुत बड़े बड़े नए आविष्कार कर पाए हैं। यहाँ तक कि एटम बम का आविष्कार भी रामायण और महाभारत से प्रेरित होकर किया गया था, क्योंकि कण अनुकण एटम के बारे में बहुत विस्तार रूप से बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। विमानों के बारे में भी हमारे शास्त्र, अलग अलग तकनीकी विमानों के बारे में भी वैमानिक शास्त्र के अंदर बहुत विस्तार रूप से बताया गया है। हमारे वेद पुराण इनकी जानकारियों से भरे पड़े हैं। हमने इन्हें अनदेखा किया क्योंकि हम कई वर्षों से अलग अलग देशों के द्वारा किए गए आतंकी हमलों से पीड़ित थे। स्वयं के राज्य के देश के अंदर अलग अलग राज्यों के आपसी युद्धों के कारण, मतभेदों के कारण, जातिवाद के कारण, फिर मुगली देशों के हमलों के कारण, फिर पोर्चुगल, फ्रेंच, फिर ब्रिटिश कब्ज़े के कारण जो भारत के ऊपर उनकी हुकूमत थी, इनसे हमने अपने शास्त्रों से ध्यान एक नेचुरल वे में हम उनसे दूर रहे। इसीलिए वो ज्ञान पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और यही जो पश्चिमी देश हम पर राज करते थे, इनका ध्यान हमारे शास्त्रों पर गया और उन्होंने हमारे मुख्य शास्त्रों की ओरिजिनल टेक्स्टों को या उसकी जस्ट
द बेस्ट कॉपी टेक्स्टों को, संस्कृत में लिखित टेक्स्टों को अपने साथ ले गए, अपने देश ले गए। उन्होंने वहाँ पे संस्कृत प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जो उसके जानकार थे संस्कृत के, फिर उसे अंग्रेजी में या उनकी अपनी भाषा में अनुवाद किया और उन पर खोज करें, और उन पर खोज करके जो जो उनके अंदर लिखित है उसके ऊपर उन्होंने विश्वास कर काम किया, और उसके फलस्वरूप आज दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े आविष्कार, विज्ञान रूप से जो भी आविष्कार हो पाए, उसके पीछे इन शास्त्रों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब नया विषय अभी काफ़ी डिकेड से चल रहा है, वो है टाइम मशीन को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तानी शास्त्रों के अंदर कई जगह पे उल्लेख आता है कि हमारे महर्षि लोग, हमारे ऋषिगण लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत शीघ्रता से, बहुत तेजी के साथ विचरण किया करते थे या जाना आना किया करते थे। वो कौन सी शक्ति थी? क्या वैसी कोई मशीन थी उन्होंने बना दी थी जिससे वो कहीं भी आना जाना कर सकते थे, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, धरती से स्वर्ग आना जाना करते थे, एक देश से दूसरे देश आना जाना करते, शीघ्रता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, जस्ट वेरी वेरी फ्यू डेज। इस लोक से ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक से यहाँ पर वापस आए। जब ब्रह्मलोक से वापस यहाँ पे आए तो यहाँ पे संपूर्ण युग खत्म हो जाता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर वे खोज कर रहे हैं, और टाइम मशीन नाम का अंग्रेजी शब्द उन्होंने उसको दिया है, और उस पर मैकेनिक वे, इलेक्ट्रॉनिकल बेस पे वो लोग, जैसे हर चीज़ को उन्होंने किया है, नए आविष्कार को, इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल डिस्कवरीज, तो इस पर भी वो उसी तरह से कर रहे हैं। जबकि हमारे वेदों में योग शक्तियों द्वारा ये करने की विधियाएं बताई गई है। सिवाय देवताओं के पास योग शक्ति द्वारा नहीं करते थे, वे वाकई इंस्ट्रूमेंटल कुछ ना कुछ शक्तियों द्वारा आना जाना करते थे। ऋषिगण जो यूज़ करते थे वे शक्तियाँ योग शक्तियाँ थी। हो सकता है इसमें भी कुछ पार्ट टेक्निकल हो, तो आज मैं इसी पे कुछ खुलासे करता हूँ, क्योंकि योग शक्तियाँ या उनकी कुछ जानकारी मुझ पे भी कृपा प्रदान है। मैंने भी अपने जीवन के पिछले 25 साल या 30 साल के जीवन के अनुभव में इन शक्तियों द्वारा प्रभावित हुआ हूँ, और प्रैक्टिकल अनुभव भी किया हूँ। तो उनके आधार पर आई थिंक आई विल बी द राइट पर्सन टू स्पीक ऑन दिस। वन हु इज प्रैक्टिकली एक्सपोज टू दोस एनवायरमेंट is the most suitable candidate to speak on that topic. जब मुझे समझने आई बात तो मैंने सोचा it will be right I speak on it so that mankind could be helped, because people have been forgetting the extraordinary abilities that are inherent in the human being. The ability of the human beings are underestimated. हमारे मानवीय शक्तियों को बहुत कम पैमाने पर आंका जाता है। मानवीय शरीर के अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएं हैं जो कलयुग में भी उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके लिए कुछ नियम कायदे भी हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या टाइम मशीन जैसा वास्तविकता में कुछ होता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, सत्य में है, सत्य में होता है। क्योंकि मैं कोई किताब से पढ़ी हुई बातों के बारे में नहीं जिक्र कर रहा हूँ, ना ही कोई जानकारियों के बारे में, क्योंकि मैं इसका हिस्सा रहा हूँ।
इसीलिए मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, इसलिए दोबारा नहीं बोलूँगा। जी हाँ, इसीलिए मैं इसे मानता हूँ, मानता नहीं जानता हूँ कि वास्तविक है। हम भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में, तीनों ही काल में हम उन चीज़ों की अनुभूति कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? मेरा जो अनुभव रहा उसमें 2 सेक्शंस है। एक मशीनरी या साइंटिफिकल, टोटली दोनों ही साइंस है। विज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है। देवताएं जो कर रहे हैं वो भी साइंस है, ऋषिगण जो कर रहे हैं वो भी साइंस है। जो देवताओं की जो विद्या है उसके बारे में मैं कुछ कुछ जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह से परफेक्टली तो देवता ही बता पाएंगे। योग विद्याओं के बारे में मैं जानता हूँ, जो ऋषिगण जिस तरह की योग विद्या उपयोग करके भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी हासिल कर लेते थे, उसके दर्शन मैं पहले कराता हूँ। सज्जनों,